हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस। आज के इस क्लास में हम फिर से कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जा करके मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें, ठीक है। और जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन वाला नहीं देखा है तो वो कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देख लें, वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हमने लिया था जिसमें प्लेट वाला लिया था, प्लेट का कैसे कैसे काउंटिंग करके किया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें काउंटिंग तो करते हैं पर दूसरे तरीके से करते हैं। दो फॉर्मेट मैंने बताया था, तो आज उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। इनफाइनाइट लेटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ढेर सारे कैपेसिटर्स जुड़े रहें सीरीज में, पैरेलल में, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कुछ केसेस में देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, और ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ऐसे आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है ताकि आपका और हमारा समय बचे, ए और बी, ठीक है। तो 4 2 4 2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ओके। अब इसको आपको सॉल्व करना है ए और बी के अबाउट। तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, लास्ट से। ये और ये सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका दो कैपेसिटर हैं, दोनों सेम के हैं, तो लिख देंगे 4/2, कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। और फिर इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, है ना। तो सर्किट देखो ऐसे बन जाएगी। सर्किट जरूर बनाइएगा, क्योंकि सर्किट नहीं बना के सॉल्व करेंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पे हो गया 4 माइक्रोफैराड, इसको और इसको सॉल्व कर लिया, ये सीरीज़ में और इसके साथ पैरेलल में। फिर ये कितना 4 माइक्रोफैराड, ये कितना 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना 4 माइक्रोफैराड। फिर से सॉल्व करेंगे इसको तो 2 माइक्रोफैराड, फिर इसको पैरेलल में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 4 माइक्रोफैराड। तो वापस से हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, ये A है, ये B है, ये कितने का 4 माइक्रोफैराड, ये कितने का 4 माइक्रोफैराड। इन दोनों को फिर सीरीज़ में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर AB, वो आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए ऐसे दिया हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे कैपेसिटर हमको दिया हुआ है, और ये नंबरिंग वाला जो मैं आपको बता रहा था, याद है। अब देखिए इस केस में ये खाली नहीं है, इसमें कैपेसिटर्स हैं, सारे कितने के हैं, CC के हैं, ओके। और आपको A और B के अबाउट निकालना है। तो इस केस में क्या करते हैं, सेम पोटेंशियल पे कोई नहीं है तो सारे पॉइंट्स अलग अलग रखेंगे, ओके। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। यहाँ का नंबर होगा 1, यहाँ का होगा 2, यहाँ का 3 और यहाँ का 4, ओके। तो ये देखो 1 और 4 के अबाउट निकालना है, तो 1 और 4 को बाहर रख दिए, 2 ऊपर डाल दिए और 3 नीचे डाल दिए, ओके। अब देखिए 1 से 2 के बीच में 1, तो 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, ओके। 1 से 3 के बीच में 1, तो 1 से 3 के बीच में 1, ओके। 3 से 4 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 1, ओके। 2 से 4 के बीच में 1, 2 से 4 के बीच में 1। ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। इसको हमको आगे पढ़ना है 3rd चैप्टर में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये C और ये भी C, समझिएगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ और फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ अगर सेम आता है तो ये वाला किसी काम का नहीं रहता है। फिर से इसका प्रोडक्ट करो C², इसका प्रोडक्ट करो C²। अगर ये बराबर है तो ये वाला बिना काम का हो जाता है।
यानी ये होकर के भी 9 के बराबर। अब जब ये गायब हो गया तो क्या होगा, ये C और ये C सीरीज में, फिर ये C और ये C सीरीज में, और फिर आपस में पैरेलल में। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो C/2 C/2, सर्किट कैसा बन जाएगा, C/2 C/2। ओके, और फिर पैरेलल में जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा मेन आंसर हो जाएगा A से B में, तो CAB कितना हो जाएगा, C/2 C/2 जोड़ेंगे कितना होगा C। ये हमारा आंसर आ गया। इसके और भी अल्टरनेट सर्किट्स होते हैं, इनको हम समझाएंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब आइए हमारी बारी है, हम आगे बढ़ते हैं। और इसका देख लो अल्टरनेटिव सर्किट्स क्या हो सकते हैं। कभी कभी ये तो सबसे इसका मेन फॉर्मेट है, तो मेन सर्किट इसका कैसा होता है देख लीजिए। मेन सर्किट इसका देखने में ऐसा होगा। ओके, से बैटरी वैटरी लगा देते हैं थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ C1 C2 C3 और C4 ऐसे। तो Vteston WBC के लिए क्या जरूरी है, Vteston कॉन्सेप्ट के लिए C4 = C2 C3 आपका होना चाहिए। तब ये जो C5 है ये बिना किसी काम के रह जाता है। ओके, अब देखिए पहला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट आपका ऐसा मिलता है, समझिएगा ध्यान से। ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसको जैसे उठा के ऐसे रख दोगे ना तो ये देखो ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा है। जैसे इसको पलट दोगे ऐसे तो ये वाला अब गायब हो जाएगा और ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो बंद हो गया Vteston पे, है ना। तो ये वाला आपको भी समझना है कि ये किस पे है, Vteston ब्रिज कॉन्सेप्ट पे है। ओके, अगर ऐसा कहीं पे सर्किट आ जाता है तो ठीक। ये हुआ आपका सेकंड। और तीसरा जो है वो कैसा आता है, तो वो थर्ड फॉर्म आपका ये है। ठीक है, तो इनको आप फटाफट नोट कर लीजिए, चाहे ऐसा दे या फिर ऐसा दे। इन सभी को हम कैसे करेंगे, WBC से, Vteston ब्रिज कॉन्सेप्ट से। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हमारे पास क्वेश्चन है इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर वाले में देखिएगा कैसे है। और यहाँ से देखो ये इनफाइनाइट को जा रही है। ओके, और वैल्यूज़ दे रखी हैं, C दे रखा है, इसका दे रखा है 2C C 2C C और 2C। ओके, सॉरी यहाँ पर नहीं है, बस इतना ही है। ओके, अब देखो ये A और B के अबाउट हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम देखते हैं रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। तो रिपीटिशन पकड़ने के लिए आप देखिए ये जो दोनों टर्मिनल्स है यहाँ से बार बार जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्मैश कट कर देंगे, कट करेंगे। और इस पूरे इनफाइनाइट से, इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे समंदर से 1 गिलास पानी हम निकाल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा समंदर के लेयर को, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि 2 निकाल लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि पूरे का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक, पूरे का इक्विवेलेंट मान लेते हैं x होगा। ओके, तो उस x को इसके साथ जोड़ देंगे और फिर इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे, फिर इनको पैरेलल में। और जो इनका आएगा AB के अबाउट उसको उसके बराबर लिखते हैं। देखना कैसे, लेट CAB इज x, कितना x, पहले लेट कर लिया। अब देखिए अब यहाँ से कट मारते हैं तो सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, देख लीजिए। यहीं पे बनाता हूँ, सर्किट हमारा हो जाएगा ऐसा। ये 2C है, ये C है, और हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, X मान लिया। देखो इसके साथ सीरीज में और फिर आपस में पैरेलल में। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, हम लिखेंगे ना CAB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीरीज में है 2 रेसिस्टेंस 2 कैपेसिटर्स सॉरी, तो कितना होगा C प्लस 2CX अपॉन 2C प्लस X। ये फॉर्मूला होता है 2 सीरीज में होते हैं उनको जोड़ने का।
अब देखिए इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x रख देंगे, तो रखते हैं x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2c² प्लस सी एक्स प्लस 2cx अपॉन 2c प्लस एक्स। ओके, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c² प्लस सी एक्स प्लस 2cx। इसने इसको मार डाला, क्या बचा है देखिए, x का स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ माइनस सी एक्स, इसको इधर लेके आओ माइनस 2c² इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चा ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारा रूल है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, उससे हम लोग करेंगे। तो इसको कंपेयर करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। c की जगह ये पूरा आ गया, b की जगह माइनस सी आ गया और a की जगह 1 आ गया। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है। d को क्या लिखते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, चलिए रखते हैं वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की जगह है माइनस माइनस प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह कितना है माइनस सी, तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस 2c तो ये हो जाएगा प्लस 8c² अपॉन 2 इंटू 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा c प्लस माइनस अंडर रूट 9c² अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए c प्लस माइनस 3c अपॉन 2। अब एक बार इसको प्लस में रखते हैं तो x1 कितना आएगा, c प्लस 3c बाई 2 बोले तो 4 बाई 2c बोले तो 2c, और एक आएगा जब माइनस में रखेंगे तो हो जाएगा c माइनस 3c बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2c बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का c कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, रेसिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है हमारा 2c है। तो ऐसे बच्चों हम लोग लैडर वाले प्रॉब्लम को करते हैं, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसको पकड़ना है। ये कॉर्नर्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इनको ऐसे कर दिए और पूरा उसकी जिसके अलॉन्ग निकालना है उसको x मान लेना है, फिर इसकी छोटी सी सर्किट बना लेनी है और इस सर्किट का ऐसे लिखना है और लिख करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट आप इनको नोट करिए, इसके बाद हम चलेंगे सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो हम आसानी से कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, ये सब क्या है, कैपेसिटर्स हैं, और आपको ए और बी के अबाउट बताना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सिमेट्री कैसे होगी। अगर हम यहाँ से एक लाइन कट मारे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 सेम टू सेम बन रहा है। तो कभी कभी जब हम सिमेट्री लेते हैं इस लाइन के अबाउट तो इस कैपेसिटर को कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, और कभी कभी लेंगे तो जो उस लाइन में आएगा उसको रिमूव कर देते हैं। दो इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, बात समझ में आया। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि अगर हम इधर से भेजेंगे ना तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल सेम, फिर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल सेम। इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस कनेक्शन को हम रिमूव करा सकते हैं। तो जब हम इसको रिमूव करा देंगे तो देखिए कैसा बन जाएगा। अब देखिए अब आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, ये सिमेट्री के अबाउट यहाँ से कनेक्शन रिमूव करा दिए, वायर फंस गया पैर में। हाँ, तो ये कितना है, C और C, ये देखिए सारे C के हैं। तो ये और ये सीरीज में आ गया, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना, तो सीरीज में C/2 और इधर जोड़ देंगे तो 3C/2 C और इनको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट ये दोनों कितना है, इनकी जगह एक को लिख देते हैं C/2। चलिए C और C आधा हो गया, इसके साथ जोड़ेंगे तो अब नेक्स्ट सर्किट हमारा ऐसे बन जाएगा। इनको जोड़िए सीरीज में, तो ये सीरीज में है तो C/2 और फिर इसके साथ,
तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई इतना इंटू C/2 अपॉन ये हो जाएगा 2C। 1.5 में जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एक C ने एक C को मारा तो ये हो जाएगा 3C/2 2 जा 4 और 8 इतना हो गया है ना, सही है। सॉल्व करके देख लीजिए, ये और ये तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, C/2 हो गया सीरीज़ में, इसका जोड़ेंगे तो 3C/2 बाई C/2 प्लस 3C/2। ओके, ये हो जाएगा आपका 2C। तो 2 2 जा 4 3 है और नीचे भी 2 है तो 3C/8। तो ये हो गया आपका 3C/8 और ये हो गया C/2। इनको जोड़ दिया जाए पैरेलल में तो कितना आ जाएगा, यहीं पे जोड़ लेते हैं। 3C/8 प्लस C/2 जोड़ के देखिए कितना आता है, 8 हो जाएगा LCM, 3C प्लस 4C है ना, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7C/8। ये हमारा आया इसका इक्विवेलेंट पूरा। ओके, ऐसा क्वेश्चन एक और लिया जाए। मान लीजिए अब आपको ऐसे दे दे, है ना, ऐसे ओके, सब में कैपेसिटर दे दे, सारे कितने के हैं, CC के हैं। ओके, और आपको इनके अबाउट निकालना है, AB के अबाउट। वापस से आप देखिए किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये इस एक्सिस के अबाउट है ना। अब क्या होगा, ये वाला कनेक्शन हट जाएगा, तो यहाँ से जब कनेक्शन हम हटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। यस और नो, क्योंकि इसी का तो 2 पार्ट लगा है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये सीरीज में हो गए तो यहाँ पर मिलेगा C/2, यहाँ पर मिलेगा 3C/2, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर 3C/2, यहाँ पर C। ओके, इनको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए यहाँ सॉल्व किए थे ना, C/8 मिला था। तो 3C/8 और ये C/2 पैरेलल में है, सबको जोड़ दीजिए। 3C/8 प्लस 3C/8 प्लस C/2 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 8 LCM हो गया, 3C प्लस 4C। तो ये हो गया 10C/8, 3 3 6 और 4 10। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5/4C। तो इसका इक्विवेलेंट का आंसर कितना आया, CAB का 5C/4। ठीक है, आइए इसको नोट कर लीजिए, आगे और बढ़ते हैं, दिखाते हैं किस में गायब हो जाते हैं रेसिस्टेंस, उनको देख लेते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट उसको हम लोग सीखेंगे, पर मैं आपको होमवर्क तो दे सकता हूँ। चलिए इसको होमवर्क में रख देते हैं, ट्राई करिएगा आप लोग। होमवर्क में है क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क में। इसमें जहाँ पता है एक्सिस ऐसे आएगी और ऐसे एक्सिस आएगी तो ये और ये दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ये हो गया। दूसरा है एक सारे CC के हैं। ओके, जितने कैपेसिटर्स यहाँ पे हमने लिए हैं सब कितने के हैं, CC के हैं। और इसको आपको बताना है इनके अबाउट, A और B के अबाउट। ऑल कैपेसिटर्स, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।